बकाया नहीं मिलेगा। के अंदर लगातार मैं चुनावी सर्वे कर रहा था और मैंने कई पार्टियों के भी जो है वीडियोस बनाए, लेकिन लगातार कमेंट्स आ रहे थे बृजपाल छप्पर। कांग्रेस की वीडियो डालो तो बृजपाल छप्पर, बीजेपी की वीडियो डालो तो बृजपाल छप्पर। भाई है कौन ये बृजपाल छप्पर? तो आज मैं इनके एक जनसभा में पहुंचा हूं। एक बारी रवि पीछे दिखा दो कितने लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पर है। ये कोई बुलाई गई भीड़ नहीं, ये ऑर्गेनिक भीड़ है। बृजपाल जी, सबसे पहले आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या कहेंगे इतने सारे लोगों का जन समर्थन, फेसबुक पे जहां देखो बृजपाल छप्पर, व्हाट्सएप पे देखो बृजपाल छप्पर, ये क्या चक्कर हो रहा है? इतना सारा लोगों के अंदर आपको समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये सढौरे का चुनाव बृजपाल छप्पर लड़ रहा है, ये छत्ती बिरादरी के लोग लड़ रहे हैं। पहली बार सढौरे की जनता चुनाव लड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बृजपाल छप्पर के साथ अन्याय किया है। उस अन्याय का बदला लेने के लिए आज जनता छत्ती बिरादरी सड़कों पर उतरी है। बृजपाल जी, लोगों ने सोच लिया था कि अब की बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो बृजपाल राजनीति से संन्यास ले लेगा, लेकिन आपके मित्र अक्षय जी ने आपको बहुत सपोर्ट किया है और आप फिर से मैदान में दुगने चौगुने 10 गुने जोश के साथ हैं। जो आपने अभी भाषण दिया, मैं दंग रह गया, कैसा भाषण था, लोग सुनते ही रह गए। क्या कहेंगे इस बार? क्या अपार जन समर्थन है? पिछली बार जो आप लड़ रहे थे उससे ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाली है? मेरा 32 साल का राजनीतिक जीवन सफर रहा, लेकिन पहली बार छत्ती बिरादरी के लोग वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल। मैं 4-5 दिन पहले सढौरा में था। सढौरा में जब हम जुलूस निकाल रहे थे बाजार से, लाइट तो इधर हो जाओ यार, लाइट पहन दो। अच्छा। बाजार से हम जुलूस निकाल रहे थे तो एक 70 साल का बुजुर्ग दुकान छोड़ करके आया और उसने मेरी जफ्फी पर ली और रोने लग गया। मैंने कहा ताऊ क्या बात हो गई है? क्या तेरे साथ अन्याय हुआ है? और मेरा परिवार की 75 वोट है। सारी जिंदगी हमने बीजेपी को वोट डाली है, लेकिन अब की बार हम आपको वोट करेंगे, हाथी को वोट देंगे। बृजपाल का मेरे को 28 के 22 सालों का राजनीति का सफर है। 28 साल। लेकिन इस बार आप मायूस हो गए थे। आपने जब झोली पसार के वोट मांगता है तो लोगों के दिल धड़क जाते हैं, लोग अंदर से रोने लग जाते हैं कि भाई इसी को सपोर्ट करनी है। ये फंडा क्या है? इतना दर्द क्यों है आपके? क्योंकि आपकी बार आपसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये देखो, बनिया बिरादरी हो गई, सरदार हो गए, तमाम जितनी भी बिरादरियां हैं वो अब की बार पार्टी तो आपका कहना है पार्टी तो देख ही नहीं रहे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई जेजेपी है, वो पार्टी का तो देख ही नहीं रहे। इस बार तो बृजपाल हो रही पड़ी है, ऐसा क्यों? ये इलेक्शन बदल गया। देखो, जनता ने हमारा काम देखा है। हमने बिना विधायक बने लोगों की वो लड़ाई लड़ी जो विधायक ने लड़नी चाहिए था। हमने हर मुद्दे को मजबूती से लड़ा और उसको सिरा चढ़ाया, मजबूती से सिरा चढ़ाया हमने उसको। चाहे कोई भी थी, चाहे कोई सड़क की थी, फ्लाईओवर की थी, टोल की थी, हर लड़ाई हमने लड़ी है और उसको सिरा चढ़ाने का काम किया। जनता ने देखा है, जनता देख रही है। जनता ने ये देखा है कि किसके साथ गलत हो रहा है। और जब भी जनता देखती है और महसूस करती है, जब महसूस किया तो जनता आज हमारे साथ खड़ी है। अच्छा बृजपाल जी, आम नेताओं की तरह आप भी तो नहीं कुर्सी लेने के बाद सढौरा को, मुश्ताबाद को, बिलासपुर को भूल जाओगे। आपका भी कोई विजन होगा। इस बार चुनाव अगर जीतते हैं, जीत नहीं जाओगे मेरे हिसाब से, तो जिस हिसाब से लोगों का समूह देख रहा हूँ, इतना तो मौजूदा विधायक के उसमें नहीं है, इतना ना तो पूर्व विधायक उसमें है, लेकिन आप विधायक से भी ज़्यादा इकट्ठे रहकर साथ में चल रहे हैं। बनने के बाद क्या होगा? सढौरे की तस्वीर क्या बदलेगी? देखो, हम संघर्ष से निकले हुए लोग हैं। हमने संघर्ष किया जीवन में। जब कोई संघर्ष करता है ना, संघर्ष से कोई चिंगारी निकलती है, तो ये मान के चलो कि जनता के लिए वो लाभकारी करती है, उसे जनता को लाभ होता है उसका। जो लोग आज तक सढौरे में आए वो पैराशूट से आए हैं, हम ग्राउंड से हैं, नीचे से निकले हैं। तो जब नीचे से कोई आदमी निकलता है, ज़मीन से ऊपर जाता है, तो ये मान के चलो कि वो जनता की सेवा करेगा, जनता का काम करेगा। आपको नहीं लगता कांग्रेस ने गलती की आपको टिकट ना देके? नहीं, कांग्रेस की तो बहुत बड़ी गलती करी। कांग्रेस ने भुगतना पड़ेगा इस बात का। जी, तो इस बार निश्चित तौर पे भारी मतों से जीतने वाले? नहीं, आप देख रहे हैं 100% लहर बन रही है, तूफान बनेगा। और ये मान के चलो कि कांग्रेस के कैंडिडेट की भी जमानत जब्त होगी, बीजेपी के कैंडिडेट की भी जमानत होगी। पहली बार होगा कि 2 कैंडिडेट हैं, दोनों की जमानत होगी। हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। जी बृजपाल जी, ऑफलाइन तो आप जोड़ी पसार के बहुत लोगों से अपील करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे, उनसे क्या कुछ अपना नाता जोड़ के उन तक अपील पहुंचाना चाहेंगे? बस मेरी तो सढौरा के सभी छत्ती बिरादरी के लोगों से ये अपील है कि इस लड़ाई में मेरा साथ दो। मैं आपका बेटा, आपका बच्चा, आपके लिए 24 घंटे आपकी सेवा करूंगा। तस्वीर बदल दोगे सढौरा की? सढौरा की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। तो अक्षय अग्रवाल जी, अक्षय जी क्या चक्कर है? आप अपने मित्र को जिताने की पूरी जद्दोजहद में, और सढौरा के अंदर आज सरस्वती अंदर के एक बहुत ज़्यादा तगड़ा जनसमूह देखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई बृजपाल के लिए?
आज तो सिर्फ अपील करेंगे वोट की जनता से, क्योंकि हम तो सदा ही साथ थे और आज मैं ही नहीं, हर घर से एक बच्चा निकल चुका है भाई साहब को जिताने के लिए। आपको लगता नहीं है कि बृजपाल जी को जीतना चाहिए, और जो बचे खुचे काम हैं, और भाई लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहा है, मैं भी इनको कई वर्षों से जानता हूं, तो ये असली हकदार सढौरा के यही है? ये तो आपको जनता का हजूम दिखा तो होगा, अभी थोड़ी देर पहले देख तो रहे आपको। तो जनता क्यों लग रही है? जनता इसी बात से तो लग रही है कि बृजपाल जी को जिताना है और उनको भरोसा है इनके ऊपर। आज मतलब पहले भी देखो विधायक बनाए हैं, कांग्रेस का बनाया है, बीजेपी के भी रहे हैं, सभी रहे हैं, लेकिन आज उनसे विश्वास क्यों उठा है? क्योंकि वो काम नहीं करते भाई, बन के चले जाते हैं, फिर जनता में आ जाते हैं। मैं तो जनता से अपील करता हूँ, जो वोट मांगने आता है उससे पूछो कर क्या किया तुमने? 5 साल रहे हो तो तुमने किया क्या है? सिर्फ ये पूछ लो कि जब भी कोई वोट मांगने आए भाई आप लोगों ने क्या किया 5 साल, और जो आया नहीं तो तुम क्यों नहीं आए भाई 5 साल, आज फिर आगे वोट मांगने? ये जनता पागल है क्या? बृजपाल भाई, अंत में एक ही सवाल रहेगा कि जीतने के बाद गरीबों की आवाज़ बनेगा बृजपाल? छत्ती बिरादरी की आवाज़ बनेंगे। जिस प्रकार मैं बार बार कह रहा है, सढौरा हरियाणा के अंदर सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र बन गया। रोजगार में 0 नंबर है, विकास में 0 नंबर है। यहाँ से अगर हम देखें 60 किलोमीटर की साइड में है, आप देखो ना सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना स्कूल है, ना पुल है। और रोजगार में मैं बताऊँ आपको, ऑन रिकॉर्ड बात बता रहे हैं मैं आपको, हरियाणा में ऐसा विधानसभा नहीं मिलेगा। 272 गाँव है, 272 गाँव के अंदर 47 गाँव ऐसे जहाँ एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। नशे में नंबर 1 हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 है। किसी विधायक ने, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सढौरा की जनता की वोट लेकर के वापस लौट के नहीं आए। और जनता में भी रोष है, आपकी बार जनता में भी रोष है, और पहली बार बृजपाल 1 लाख पार। बिल्कुल बृजपाल जी, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है आपका काफिला, कारवां बढ़ता जा रहा है। पहले दिन से अब थोड़ा दिल में सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये बिना बुलाए ही आ रहे होंगे। मेरे को नहीं लगता कि ये खरीद के बुला रखे होंगे। दिल को सुकून मिलता है। जो मायूसी पहले दिन टिकट नहीं मिली थी और आपको एकदम से पार्टी चेंज करनी पड़ी थी, आज 12 दिन बचे हैं, क्या लगता है कितनी खुशी हो रही होगी आपको? नहीं, खुशी तो देखो ऐसा है, हमने विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हम संघर्ष करते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत मायूसी होती है, बात एक अलग है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जिस दिन हमने टिकट मिला था उस वक्त पत्रकार ये कह रहे थे भी ये ट्रायंगल मुकाबला हो गया। लेकिन जब हमने नामकरण पत्र भरा था, यमुनानगर जिले के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया पहली बार। रोड शो नहीं, रोड शो में तब्दील कराया गया। हम दोनों नामकरण पत्र भरने के लिए गए थे, 2200 कारों का काफिला लेकर के, पहली बार यमुनानगर जिले के अंदर। और कोई भी गड्डी किराए की नहीं थी, सब गड्डियां लेकर के लोग सड़कों पे उतरे हैं। देखा सरस्वती नगर पूरा जाम, आगे देखा सढौरा के अंदर पूरा जाम, फिर बिलासपुर में देखा पूरी अनाज मंडी जाम। तो ये लोगों का जन सैलाब, जन आक्रोश है, गुस्सा है, पार्टियों के प्रति लोगों का गुस्सा है कि एक आदमी लोगों के बीच में लड़ाई लड़ रहा है, उसका हक बनता है, उसका हक क्यों छीन रही है पार्टियां? एक बंदा इंटरव्यू में कहता था कि बृजपाल छप्पर नू ना हर जगह मौत हो जाए, चाहे कहीं हो जाए, शमशाना के रास्ते पता, शमशान घाट के रास्ते पता, ये बंदा सारी जगह दुख सुख में पहुंच रहा, लेकिन मौजूदा विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, वे नहीं कभी पहुंचे। ऐसा इस विधानसभा का हर गांव में, हर गली में कितने स्कूल हैं, कितने किलोमीटर लंबाई है सड़कों की, ये भी मेरे को पता है। नाप रखे पूरे 1700 और 1800 किलोमीटर के बीच में सड़कों की लंबाई है, लिंक रोडां की। कितने स्कूल हैं, कितने शमशान घाट है, कितने कब्रस्तान है, किस गांव में क्या समस्या है। मुझे ये भी पता है कि असगरपुर में क्या समस्या है, मुझे ये भी पता है कि गरोड़ी में क्या समस्या है, जैतपुर में क्या समस्या है। लोगों के बीच में मैं 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाला। चक दोगे अब की बार तो लग रहा है। बिल्कुल नज़ारा बांध देंगे, नज़ारा बांध देंगे। आपने क्या कौन सी पार्टी में थे? मैं बीजेपी से था जी। बीजेपी छोड़कर बृजपाल पार्टी में आ गए हैं? हम संघर्ष के साथ आए हैं। बृजपाल जी की जो मेहनत और संघर्ष है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को छोड़ी, संघर्ष के साथ हैं। इनका संघर्ष देखा है पिछले 10 साल से। सरपंच है, एक्स सरपंच रहा हूँ लास्ट प्लान से। तो पूरी सपोर्ट है आपके? पूरी सपोर्ट है जी। तो ये था, तो भाई जबरदस्त इंटरव्यू था बृजपाल छप्पर के साथ। डेली आप वीडियोस देखते थे, आगे और देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि सढौरा के अंदर चुनावी रण क्या कुछ चल रहा है। 71 के लिए सरस्वती नगर से रंजीत सिंह।